सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ में। जो एलएलबी में आपका एक क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। तो आपको रिलेशनशिप बताना है जो इंटरनेशनल लॉ है और जो म्यूनिसिपल लॉ है। म्यूनिसिपल लॉ का मतलब होता है जो नेशनल लॉज हैं, जो डोमेस्टिक लॉ हैं, यानी किसी देश के कोई अपने घरेलू जो कानून होते हैं उन्हीं को म्यूनिसिपल लॉ या फिर डोमेस्टिक लॉ बोलते हैं। ठीक है। तो जो ये रिलेशनशिप है इनको हम 3-4 तरीके से पढ़ेंगे। जो 3-4 थ्योरीज़ हैं उनके बेसिस पे हम इनके रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो जो पहली थ्योरी है वो है मोनिस्टिक थ्योरी। क्या कहती है थ्योरी? द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी आर कैल्सन, राइट एंड डुकित। ठीक है। ये 3 जो इंपॉर्टेंट जूरिस्ट थे इस थ्योरी के, इन्होंने इसको बताया है इस थ्योरी को। इस थ्योरी के माध्यम से इन्होंने ये रिलेशनशिप बताया है इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल लॉज आर इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लीगल सिस्टम। इस थ्योरी के अनुसार जितने भी लॉ इस दुनिया में हैं वो सब के सब क्या हैं, एक ही लीगल सिस्टम में मौजूद होते हैं। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक लीगल ऑर्डर। और वो कौन सा फॉर्म है? वो है डोमेस्टिक लीगल ऑर्डर। यानी कि जो भी म्यूनिसिपल लॉ है, यानी कि म्यूनिसिपल लॉ ऑब्लिक डोमेस्टिक लॉ जो भी हैं, उनके रूप में ये सारे लॉ बने हुए रहते हैं। उनमें ये सब समाहित होते हैं, ये जितने भी सारे लॉ बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बोथ नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ आर पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सल लीगल सिस्टम सर्विंग द नीड्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी। इस थ्योरी के अनुसार जो भी नेशनल लॉ है और जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है? एक पार्ट है किसके? यूनिवर्सल। जो भी एक यूनिवर्सल लीगल सिस्टम है जिसका काम क्या है? जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसकी नीड्स को फुलफ़िल करना। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप बता रहे हैं इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ के बारे में। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ आर इंटीमेटली कनेक्टेड विद ईच अदर, देयरफॉर दे बोथ आर स्पीसीज ऑफ लॉ। अब ये क्या है? ये कहते हैं, ये जूरिस्ट कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है और जो म्यूनिसिपल लॉ है ये आपस में ही बहुत ही एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। और देयरफॉर दे आर बोथ ऑफ स्पीसीज ऑफ लॉ, और इसीलिए ये दोनों के दोनों क्या हैं? स्पीसीज हैं। किसके? लॉ के। ये लॉ की क्या हैं? स्पीसीज हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल लॉज आर मेड फॉर इंडिविजुअल्स ओनली। इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार जितने भी लॉ इस दुनिया में बने हुए हैं उन सारे लॉ का काम क्या है? किसके लिए बने हुए हैं? इंडिविजुअल के लिए बने हुए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो चाहे फिर वो म्यूनिसिपल लॉ हो। नेशनल लॉज आर डायरेक्टली बाइंडिंग ऑन देम। जो भी म्यूनिसिपल लॉ या नेशनल लॉ या फिर डोमेस्टिक लॉ, इन तीनों को एक ही चीज़ बोलते हैं। तो ये जो नेशनल लॉ होते हैं वो डायरेक्टली किस पे बाइंड होते हैं? जो भी इंडिविजुअल है उस पर डायरेक्टली बाइंड होते हैं ये। ठीक है। बट क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ इज़ बाइंडिंग ऑन देम थ्रू स्टेट्स। बट इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? जो भी इंटरनेशनली जो लॉ बने हुए होते हैं वो किसके थ्रू इन पे बाइंड होते हैं? थ्रू स्टेट्स। यानी कि जैसे कोई इंटरनेशनल लॉ बनाया हुआ है तो वो उसे फॉलो कौन करवाएगी? उसे कौन लागू करवाएगी? इंडिया। सपोज हम इंडिया में रहते हैं, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मुझ पे कौन बाउंड कराएगी उन लॉस को? इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। और जो इंडियन गवर्नमेंट के जो लॉ बने हैं वो डायरेक्टली हम पे बाइंड करते हैं। कोई कानून अगर बना है तो उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बिकॉज बोथ लॉज एम टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट फील्ड्स, सो बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब दोनों का काम क्या है? जो ह्यूमन की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करना, तो इसीलिए आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बोथ सिस्टम हैव देयर ओरिजिन इन द हायर लॉ विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है। तो ये किसके प्रिंसिपल पे बने हुए होते हैं? दोनों के दोनों ये राइट, सही और गलत के प्रिंसिपल पे ये लॉज बने हुए होते हैं। अब इसमें केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका केस का नाम है आई एम अलोन केस। ठीक है। ये केस है, तो इसको आप लिख सकते हैं उसमें, ये थ्योरी में। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का, कि इस थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म है। तो जब रिलेशनशिप पूछा जाएगा तो आपको क्रिटिसिज्म नहीं लिखना है उसमें, आपको सिर्फ थ्योरीज के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करना है रिलेशनशिप को। क्रिटिसिज्म मैं आपको एक्स्ट्रा आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसअप्रूव द व्यू ऑफ कैल्सन दैट मैन लाइज एट द रूट ऑफ ऑल लॉस। ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को डिसअप्रूव करना, जो कैल्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको डिसअप्रूव करना बहुत ही मुश्किल है, कि
क्या था उसका पॉइंट ऑफ व्यू कि मनुष्य ही सभी कानूनों का मूल है, मतलब मनुष्य ही जो भी जितने भी कानून बने हुए उसमें जो सेंटर क्या है, उसमें जो मेन क्या है, उसमें मैन है। ठीक है, मैन को देखते हुए, मैन यानी कि इसमें हम ही और शी देखते हैं, मतलब मैन जेंडर को नहीं बताता है, मैन बस ये बताता है ह्यूमन काइंड को बताता है। तो ह्यूमन काइंड जो होती है वही हर लॉ का क्या एक मूल है, सेंटर है। ठीक है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस स्टेट्स डू नॉट फॉलो दिस थ्योरी। बट जो असल मतलब जो प्रैक्टिस है उसमें जो स्टेट होती है वो उस रूल को फॉलो नहीं करती है। दे कंटेंडेड दैट म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ आर टू सेपरेट सिस्टम ऑफ लॉ। ठीक है, तो इन्होंने क्या कह दिया, क्या बोलते हैं कि जो इन्होंने कंटेंट किया कि जो वो है, जो तर्क दिए, दे कंटेंडेड दैट म्यूनसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ आर टू सेपरेट सिस्टम ऑफ लॉस। ठीक है, तो उन्होंने तर्क दिया है कि जो म्यूनसिपल लॉ है और जो इंटरनेशनल लॉ है वो दोनों मतलब सेपरेट लीगल सिस्टम है, सेपरेट सिस्टम ऑफ लॉ है। फर्दर ईच स्टेट इज सॉवरेन एंड एज सच इज़ नॉट बाउंड बाय इंटरनेशनल लॉ। और हर एक स्टेट क्या है, एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है, कि वो एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए जो स्टेट है वो सॉवरेन है, अपनी मर्जी का मालिक है, और वो किसी भी इंटरनेशनल लॉ से बाउंड नहीं है। States follow international law simply because they give their consent to be bound and on account of other reason। स्टेट इंटरनेशनल फॉलो इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी मतलब अपनी मर्जी से ही जो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है, और बाकी जो अदर रीज़न होंगे उनसे फॉलो करता है, बट वो बाउंड नहीं है। तो आई होप आपको क्रिटिसिज्म इसका समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करने वाले सेकंड जो थ्योरी है वो है ड्यूअलिस्टिक थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूअलिस्टिक राइटर्स इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ, मतलब स्टेट लॉ को आप समझ सकते हैं म्यूनिसिपल लॉ या डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, आर टू सेपरेट लॉस। जो ये इसके राइटर्स से, जो थिंकर्स थे, उनका मानना था कि इंटरनेशनल लॉ और जो म्यूनिसिपल लॉ है वो दो सेपरेट लॉ हैं। द व्यू वॉज propounded in 1899 by the famous German scholar Trippel। दिस प्रिंसिपल वॉज लेटर फॉलोड बाय द जूरिस्ट एंजेलोटी। ठीक है, तो ये ड्यूअलिस्टिक थ्योरी थी, वो जो इसका व्यू पॉइंट था वो प्रपाउंड किया गया 1899 में बाय द जर्मन स्कॉलर ट्रिपल, और बाद में इसे एंजेलोटी द्वारा इसे फॉलो किया गया। स्टार की क्या कहते हैं इस मामले में, दिस थ्योरी कंसिडर्स बोथ इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ कम्प्लीटली लाइक टू डिफरेंट लीगल सिस्टम। इनका मानना था कि दोनों के दोनों लॉ क्या हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। बिकॉज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ नेशनल लॉ। कि दोनों के नेचर में फंडामेंटली दोनों क्या है, दोनों का नेचर डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू द ड्यूअलिस्टिक थ्योरी इंटरनेशनल लॉ एंड द लॉ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि जो हम म्यूनसिपल लॉ की बात कर रहे हैं, आर टू डिफरेंट सेपरेट एंड सेल्फ लीगल सिस्टम। दोनों के दोनों क्या हैं, सेपरेट हैं और सेल्फ लीगल सिस्टम है, अपने आप में पूर्व सेल्फ लीगल सिस्टम है। ठीक है, म्यूनसिपल लॉ रेगुलेट्स रिलेशनशिप्स ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल। म्यूनसिपल लॉ क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल की कंडक्ट को रेगुलेट करता है। वेयर इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स रिलेशनशिप ऑफ नेशंस, जबकि इंटरनेशनल लॉ क्या करता है, रेगुलेट करता है किसके रिलेशनशिप को, नेशंस के, आपस में जो नेशंस होते हैं उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। म्यूनसिपल लॉ आर कमांड ऑफ पॉलिटिकल सुपीरियर। म्यूनसिपल लॉ क्या होते हैं, किसी पॉलिटिकल सुपीरियर की कमांड होते हैं। वेयर इंटरनेशनल लॉ डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द नेशन, जबकि इंटरनेशनल लॉ किस पर डिपेंड करता है, जो नेशंस होती हैं उसके विल पे। द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज आर ट्रिटीज एंड कस्टम्स। ठीक है, तो सोर्स क्या है इंटरनेशनल लॉ के, ट्रिटीज एंड कस्टम्स है। म्यूनसिपल लॉ हैज़ इट्स सोर्सेज, और म्यूनसिपल लॉ के क्या हैं, इसके अपने सोर्सेज हैं। दैट इज़ द लॉ इनेक्टेड एंड कस्टमरी रूल्स, जो भी कानून बनाए गए हैं और जो भी कस्टमरी रूल्स किसी नेशंस में चलते हुए आ रहे हैं वो उसका सोर्स है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस थ्योरी में ये बताया गया है कि दोनों के दोनों क्या हैं, मतलब जो रिलेशनशिप बताया गया है वो ऐसा बताया गया है कि दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में विपरीत हैं, एक दूसरे के मतलब दोनों सेपरेट लॉज हैं। इंटरनेशनल लॉ अलग है, नेशनल लॉ अलग है, म्यूनसिपल लॉ मतलब अलग है, और किस किस बेसिस पे अलग हैं ये यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे काफ़ी दिए गए हैं। म्यूनसिपल लॉ इज़ एनफोर्स बाय द नेशनल कोर्ट। जो भी म्यूनसिपल लॉ होते हैं वो उन्हें कौन एनफोर्स कराता है, जो नेशनल कोर्ट होती है। जैसे इंडिया है तो इसमें सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन है कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट में हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो ये जो कोर्ट्स होती हैं वो फॉलो कराती हैं किसी भी म्यूनसिपल लॉ को।
while the rules of international law are enforced by the International Court of Justice and Tribunals। और जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं वो उसे ICJ फॉलो कराती है और जो भी ट्राइब्यूनल्स बने हुए होते हैं वो उन्हें फॉलो करवाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ड्यूलिस्टिक थ्योरी में हमने इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ के रिलेशनशिप को देखा। यहाँ पे कुल मिला के बात है कि अलग अलग इनको बताया गया है दोनों लॉज को, तो इस तरीके से हम इनके रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है इसमें? इट इज़ नॉट करेक्ट टू कंटेंट दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ बाइंडिंग ओनली स्टेट। ये तर्क देना भी पूर्णतः गलत होगा कि मतलब जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट में बाइंड करता है। इन द मॉडर्न पीरियड, अब आज के समय में इंटरनेशनल लॉ इज़ एप्लीकेबल ऑन स्टेट्स पे भी लागू होता है, इंडिविजुअल्स पे भी लागू होता है, एंड सर्टेन अदर नॉन स्टेट्स एंटिटीज़, और कई ऐसी एंटिटीज़ जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट जिनको मतलब वो नहीं कराती, रेगुलेट नहीं करती, उन पे भी ये लागू करती है। तो क्रिटिसिज्म आप देख रहे हो यहाँ पे, पहले में बोला गया है कि दोनों अलग अलग हैं, ये स्टेट पे लगता है ये, और जो म्यूनसिपल लॉ होता है वो इंडिविजुअल पे लगता है, बट यहाँ पे उसका क्रिटिसिज्म दे रखा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये इन स्टेट, इंडिविजुअल और अदर नॉन स्टेट एंटिटीज़ पे भी फॉलो होता है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड जो थ्योरी दी गई है वो है स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। अब इसके हिसाब से हम रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करेंगे। According to this theory, international law can be applied in the field of municipal law। जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो म्यूनसिपल लॉ में यानी कि डोमेस्टिक लॉ में अप्लाई किया जा सकता है। ओनली, सिर्फ कब? व्हेन म्यूनसिपल लॉ आइदर परमिट्स, जब जो म्यूनसिपल लॉ होता है जब वो परमिट करता है, या फिर अडॉप्ट्स इट्स स्पेसिफिकली, या फिर जब इंटरनेशनल लॉ म्यूनसिपल लॉ को अडॉप्ट करता है, स्पेसिफिकली कुछ लॉ को अडॉप्ट करता है। दिस व्यू इज़ जनरली फॉलोड बाय द स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़। और जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये स्टेट फॉलो करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी। जब स्टेट, जो सेपरेट स्टेट्स होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में जाती हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को वो फॉलो करते हैं। अब इसे क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म छोड़ो, पहले मैं आपको एक सिंपल से दिखा देता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ कैन बी अप्लाइड इन म्यूनसिपल लॉ ओनली व्हेन म्यूनसिपल लॉ क्या करता है, जब उसे परमिट करता है या फिर स्पेसिफिकली अडॉप्ट्स इट। ठीक है, तो ये आपको सिंपल से समझना है। ठीक है, जब स्पेसिफिकली अडॉप्ट करता है इंटरनेशनल लॉ म्यूनसिपल लॉ को, या फिर म्यूनसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ को। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? दिस व्यू इज़ नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ होल इंटरनेशनल लॉ। और ये जो स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी है ये कम्प्लीटली सही नहीं है, मतलब पूरी तरीके से इंटरनेशनल लॉ के बारे में, बिकॉज देयर आर मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, specifically customary rules which are applied in the field of municipal law without specific adoption। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करें और स्पेसिफिकली अगर हम कस्टमरी रूल्स के बारे में बात करें तो जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं म्यूनसिपल लॉ के द्वारा बिना किसी स्पेसिफिक एडॉप्शन के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ जो थ्योरी है वो है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी कंटेंटेड, तर्क देते हैं, जो जूरिस्ट थे इसके तर्क देते हैं, दैट द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो भी प्रिंसिपल हैं इंटरनेशनल लॉज के, इन द फील्ड ऑफ म्यूनसिपल लॉ द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैव टू अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी रूल्स हैं, लॉज हैं इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लॉ के, उन रूल्स को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। किस में? म्यूनसिपल लॉ में। और विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन दे कैन नॉट बी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ म्यूनसिपल लॉ। और अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं अपने आप को, वो लॉज अगर उनमें चेंजेस नहीं करते हैं तो वो अप्लाई नहीं होंगे इन द फील्ड ऑफ म्यूनसिपल लॉ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रीटीज बाउंड इंडिविजुअल ऑफ स्टेट्स। जो ट्रीटी होती है वो इंडिविजुअल को बाउंड करती है किसी भी स्टेट के, ओनली व्हेन इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लॉ ऑफ स्टेट। तभी ट्रीटीज़ तभी बाउंड करती हैं इंडिविजुअल को किसी भी स्टेट के, जब ट्रीटीज़ क्या होती हैं? ट्रांसफॉर्म होती हैं इन द लॉ ऑफ स्टेट्स, जब वो उस राज्य के, उस देश के कानून में ट्रांसफॉर्म होती है। अब इस थ्योरी का भी हम क्रिटिसिज्म देखेंगे कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द ट्रीटीज़ टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर देयर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ म्यूनसिपल लॉ। सिंपल सी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रीटी को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा किसी भी म्यूनसिपल लॉ में फॉर देयर एप्लीकेशन, अपने आप को
जो लागू करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे म्यूनसिपल लॉ में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा. देयर आर सेवरल लॉज मेकिंग ट्रीटीज विच बिकम एप्लीकेबल टू द स्टेट इवन विदाउट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज़ देयरफॉर इनकरेक्ट टू कंसिडर दैट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर इज़ मटेरियली असेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ट्रीटी को ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा अपने आप को एप्लीकेबल करने के लिए. ठीक है, तो ये सिंपल से उसका क्रिटिसिज्म है उस थ्योरी का. तो पांचवी थ्योरी है वो डेलीगेशन थ्योरी है. इट सेज इंटरनेशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ जनरल कॉन्स्टिट्यूशन. वो जनरल कॉन्स्टिट्यूशन अपनाता है विच डेलीगेट जो ट्रांसफ़र करता है टू ईच स्टेट, हर राज्य को, कि एक कॉम्पिटेंस यानी कि सक्षम बनाता है राज्य को टू फॉर्म एनी लॉ, कि वो कोई भी कानून बना सकता है इन कन्फर्मिटी. देखो इन अलग है, कन्फर्मिटी विद इंटरनेशनल लॉ, कि वो इंटरनेशनल लॉ के अनुरूप कोई भी कानून बना सकता है. वो ऐसी पावर इंटरनेशनल लॉ डेलीगेट करता है, ट्रांसफ़र करता है ईच स्टेट को. तो ये एक डेलीगेशन थ्योरी है. तो हमने पांचों थ्योरी हमने देखी है और इन थ्योरी के से हम रिलेशनशिप बता सकते हैं इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के बीच में. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आपको इन नोट्स को बहुत ईजी तरीके से मैंने बनाए हैं. आप इनको दोबारा देखें, अगर आपको समझ में नहीं आया है खुद से आप पढ़ें एक बार, तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएंगे.